नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई प्रे आप अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सर्दी बहुत बढ़ रही है नॉर्थ इंडिया में और आप देख ही पा रहे हैं न्यूज़ में। तो थोड़ा सा मैं भी सर्दी मान रहा था, इसलिए थोड़ा सा गैप कर लिया, बट कोई बात नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपका स्वागत है लिटरेचर कैंपस में। मेरा नाम के बी है और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें फर्स्ट ईयर में जो साथी मे बी अभी ऑप्ट करेंगे, हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए। और मोस्टली जो क्वेरीज आ रही हैं वो सेकंड ईयर के लिए ज़्यादा आ रही हैं। एक क्वेरी ये भी आ रही है कि हमें किस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए ताकि हम पास हो जाएं, या हमारे फ्यूचर में हमें नेट भी करना है या पीजीटी के लिए जाना है, मतलब हायर एजुकेशन में जाना है, तो हमें क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो इस सब के लिए मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको पूरे तरीके से पढ़ के और काम करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों के सामने ये जो वर्ड में डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो इसके अंदर आप मत सोचिएगा मेरी तरफ से है, ये मैंने पीडीएफ से ही कॉपी किया है, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करने के लिए मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें MEG 5, जो MEG 5 है वो तो आपको करना ही करना है, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। तो जो करना है वो तो करना है, इस पर डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। हम सेकंड ईयर की बात जरूर करेंगे। सेकंड ईयर में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज, आप देख ही रहे हैं ये वाला, और दूसरा है कंपैरेटिव लिटरेचर। फाइन, तो यहाँ से हम काम शुरू करते हैं अपना कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। हल्का सा एंटर मार दूं, बस। दोस्तों एक सेकंड, बस। आप देख रहे हैं कि जो MEG 4 है, MEG 4 उस पर्सन को जरूर करना चाहिए जिसको आगे कुछ करना है। पहले क्योंकि ऑप्शन नहीं था तो हम बात कर ही नहीं रहे थे, बट आज क्योंकि ऑप्शन है तो हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। MEG 4 उन साथियों को जरूर करना चाहिए जिनको आगे स्टडी करनी है, मतलब नेट में जाना है या पीजीटी करना है या टीजीटी करना है। एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं स्टार लगाऊंगा इसको, अगर आपको हायर स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, मतलब इससे रिलेटेड आपको डिग्री लेनी है ओनली, ठीक है। डिग्री लेनी है तो मैं कहूँगा कि आप MEG 15 लीजिए। मैं तो कहूँगा कि जब गवर्नमेंट कर ही रही है, मतलब इग्नू वाले इजी, तो इस 5 को भी हटा ही दो, बच्चों को दिक्कत होती है, इसमें भी एक ऑप्शन दे दो एटलीस्ट प्लस में। तो जो डिग्री लेना चाहते हैं खाली वो डिग्री लेके MA इंग्लिश कहला के अपने घर बैठें, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कर सकते आप इजी सब्जेक्ट लेके। हाँ, पास जरूर हो जाओगे। उसमें भी एक चीज़ मैं एक PHS में भी मैं आगे बताऊंगा कि पास होके भी आप पीजीटी किस कंडीशन में लग सकते हैं, खासकर दिल्ली में ऐसा हुआ है। इजी सब्जेक्ट लेके बच्चे ने पास कर लिया, आता कुछ भी नहीं था। यूपी के अंदर भी बहुत सारे साथी टीजीटी इंग्लिश लगे हैं, पीजीटीज भी लगे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं आता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। और आप जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है ये कंडीशन वहाँ भी रही होगी। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ओवरऑल सिनेरियो में क्या करना चाहिए, जो मेरी समझ कहती है। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक। अच्छा, तो उसमें मैंने बता दिया आपको, ये है वो इम्पोर्टेंट जहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम, ठीक है। मैंने प्रिंट आउट ले लिया इसका, इसलिए मैं आराम से आपके सामने बताऊंगा। लाइव कुछ नहीं कर रहा, अच्छी तरीके से मैंने होमवर्क किया। आपको पता मैं जल्दबाजी में बहुत कम काम करता हूँ, गलती से हो जाए तो अलग बात है। सबसे पहले आप देखेंगे ये है MEG 01, और एक बात क्लियर कट है, आपको इन मॉड्यूल्स में कभी ऐसा नहीं कि आप एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, अगले साल कुछ ले लो, कुछ ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सारा नुकसान हो जाएगा। RTI लगा के पूछ चुका हूँ मैं, जाके पहुँच चुका हूँ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप RTI लगा लीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस में इस कोर्स को बनाने वाले जो भी प्रोफेसर्स हैं उनकी डिटेल्स भी दी हुई है, यहाँ भी मैं दिखा दूंगा आपको। आप चाहो तो मेल कर लो, चाहो तो कॉल कर लो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी सीधी बात हुई है। तो अगर आपने मान के चलो मॉड्यूल 1 लिया, ठीक है, तो मॉड्यूल 1 वही बच्चा ले जिसको नेट करना है, नेट, ठीक है, UGC नेट करना है, ठीक है, PGT या TGT। कहने का मतलब जहाँ पर भी लिटरेचर के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठना है, तो आप अभी से लड़ना शुरू करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम पेपर नहीं बनेगा। जब आपको नॉलेज हो जाएगी, अगर आप भी एग्ज़ाम पेपर बनाओगे आप भी इसको लोगे ही लोगे,
छोड़ ही नहीं सकते। अगर मैं एग्ज़ाम बनाऊंगा मैं भी इसको लूँगा कॉम्पिटिटिव के अंदर। तो मैं कहता हूँ स्टडी करने वाले बच्चे, ठीक है, हार्ड वर्किंग, वो इसको ज़रूर लें। और हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं, दूसरा हार्ड वर्किंग नहीं, मतलब जिनको स्टडी में कुछ करना है, ठीक है। नेट के लिए मैं इसमें यहाँ डाल देता हूँ नेट, वही पीजीटी की बात सेम ही। ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है। अगला मॉड्यूल 2 न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश मतलब इसमें ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, ऑस्ट्रेलियन नॉवल है, कैनेडियन है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखें तो जितना मैंने अभी तक समझा है और एक्सपीरियंस भी है, उनमें अगर पढ़ना है तो आप इसको मत लें। खाली पास ही होना है तब भी इसको ना लें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से हल्का सा पढ़ना पड़ता है। तो जब पढ़ना ही है तो फिर हम वो लेंगे ना जो काम है हमारे, जो हमारे काम आएगा ज़्यादा। और अगर हमें पास ही होना है तो हम क्यों पढ़ें भाई, सिंपल सी बात है, ईजी निकल जाए, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है मैं उसको बताऊंगा, आप फिर भी फ्री हैं अपने डिसीजन लेने में, क्योंकि एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका होगा, जिंदगी आपकी है, ठीक है। अगर आप सीनियर मुझे मानते हैं बड़े भाई की तरह तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर कोई अगर सीनियर है तो कमेंट कर सकता है, अगर मैं कुछ गलत करूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ और सच में बेस्ट दे रहा हूँ। बिलीव करके आगे बढ़िएगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। अगला है आपका बहुत जल्दी नहीं कर रहा क्योंकि करियर की बात है, इसलिए स्लो वीडियो चला रहा हूँ, आप उसमें उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद अगला मॉड्यूल है राइटिंग फ्रॉम मार्जिन्स। देखिए राइटिंग फ्रॉम मार्जिन्स पास होने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इंडियन के बारे में बात किसमें की गई है, इंडियंस के बारे में, और खासकर ये जो डिप्रेस क्लासेस होती हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी जो बातें हैं, जो इनकी बातें उठाई गई हैं, अगर सपोज करो आप बिलोंग करते हो किसी ऐसी मतलब ऐसी किसी कास्ट को या कम्युनिटी को, तो मे भी आपको अपनी कम्युनिटी को जानने का मौका मिले और आप उससे जुड़ें। दूसरा, अगर आप इंडियन को जानना चाहते हो कि मैं भी कुछ पढ़ूं और थोड़ा सा इन लोगों को भी जानूं कि इनके साथ क्या गुजरी है और समाज में थोड़ा सा मेरा भी एक सोच जो है वो बदले, या मैं थोड़ा सा और इन लोगों के बीच पहुंचूं और जानूं, और रिजर्वेशन वगैरह के बारे में मैं बहुत बातें करता हूं या करती हूं, रिजर्वेशन क्यों देते हैं क्यों नहीं देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं, ईजी, आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं पास के लिए इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, पहले नंबर पे। अगला है राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया। राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया ये पास होने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं रिकमेंड करता हूँ, P2 कहता हूँ, और ये नेट वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पढ़ूँ पर पहले पास हूँ, तो आप इसके साथ जरूर जाइए। मैं औरों के लिए नहीं कह रहा, उनमें भी डिस्कस करूँगा, आप इसके साथ जाइए कि अगर आपको लगता है पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ईजी भी हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी आगे काम आएगा, ठीक है। बहुत सारे साथी MEG 10 में फेल हो जाते हैं, MEG 14 को मानते हैं आप आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी पोएट्री टाइप से है, बट कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल ही आप बिल्कुल सोच रहे हो, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा पेच है पढ़ने पढ़ाने का। तो अगला अमेरिकन लिटरेचर। देखिए अमेरिकन लिटरेचर का UGC नेट PGTs TGTs में अगर जहाँ पे ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मतलब अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में 100 लिख दिए तो ये मे बी एक क्वेश्चन बनेगा, 100 आएंगे नो डाउट 5 क्वेश्चन, 10 से 5 आपको अमेरिकन के मिलने ही मिलने। इसमें तो इतना तो वेट ये रखता ही है अपनी तरफ से। एनी अगर 3 चूज़ करने तो मैं आपको बोलूँगा पोएट्री को रहने दो, क्योंकि पोएट्री हमेशा दिक्कत करती है। तो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लो, उसके बारे में जानने को मौका मिलेगा, वो ईजी है। नॉवल पढ़ लो और ड्रामा पढ़ लो, बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ना पड़ेगा, मैं इसको पास होने के लिए नहीं कह रहा, ये पढ़ना है, ये नेट डालता हूँ मतलब ये पढ़ना है। पास होने के लिए अभी 2 मैंने बता दिए। अगला तो नेक्स्ट है ब्रिटिश नॉवल, द नॉवल। अगर आप पास ही होना चाहते हैं और आपको पढ़ने का शौक है, खासकर नॉवेल्स वगैरह को आपको मज़ा आता है, ठीक है, तो ये आपके लिए है। ब्रिटिश नॉवल है, इसमें अमेरिकन नॉवल है, ऑस्ट्रेलियन नॉवल है। नॉवल में बहुत ज़्यादा करेक्टर्स की इतनी डिमांड नहीं होती, इजीली आपने सुना ही नहीं होगा कोई नॉवल में फेल होता है। तो मैं कहूँगा पास 3,
ये भी पास होने के लिए बहुत बढ़िया है, कोई ज़्यादा इशू है नहीं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके हायर स्टडीज़ वगैरह में मतलब उतने ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मिलेंगे ऐसा नहीं है, पर ये मिलेंगे, ठीक है। तो पास होने के लिए ही मैं इसको कहूँगा, मैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं नहीं कहने वाला कि आपको स्टडी करनी है तो आप इसकी तरफ ही जाएं, ठीक है। अब मैं इनको करता हूँ छोटा साइज में और फिर आपको और डिस्क्राइब करके और ढंग से फाइनली बताने वाला हूँ। ये लो, मैंने इसको छोटा और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लो, और ये कर दिया डिलीट, ये लो जी, ठीक है। हल्का सा छोटा करने पे ये बराबर में आ रहा है, तो इसलिए मैं छोटा इसको ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला वाला ये वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे लें, मॉड्यूल 1 सिर्फ पढ़ने वाले और आगे बढ़ने वाले, पढ़ने वाले और आगे बढ़ने वाले। टफ है लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा तो अभी से ऐसे लेकर चलूंगा कि वो नेट में भी काम आए, ठीक है। पास तो आप हो गए लेकिन वो नेट में भी काम आए। फ़ायदा क्या कि आपको आगे पढ़ना, नेट वगैरह करना है और आप यहाँ पे इजी ले रहे हो, फिर नेट के लिए फिर अलग से दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और युग्नू का मटेरियल आपको पता ही अच्छा होता है, तो फ़ायदा क्या है। मैं तो कहूँगा अगर मैं हूँगा और मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छे टीचर मिल जाए, मटेरियल अच्छा मिल जाए, तो मैं इसकी तरफ ज़रूर जाऊँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगी, ठीक है। और मुझे हल्का सा लग रहा भाई पहले पास तो हो जाऊँ, पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि एक दिल्ली गवर्नमेंट का DSSB का 2017 2017 के पेपर जो 18 में हुआ था, 18-17 में, उसमें PGT P, ठीक है ना, मैं अब लिख देता हूँ PGT के भी TGT कन्फ्यूजन आप रहो, PGT के अंदर पेपर सब सेकंड मतलब सब्जेक्टिव वाला जो पेपर था, ठीक है, उसके अंदर कोई भी लिटरेचर नहीं आई 2017-18 में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें लिटरेचर आया ही नहीं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आया और ग्रामर आया, ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन आए। तो क्योंकि बहुत सारे साथी इसमें ऑप्शन ही नहीं था, इसमें लटक गए, तो वो पेपर ही नहीं दे पाए, बल्कि उनका ग्रामर पार्ट बहुत स्ट्रांग था। अगर वो पास हो चुके होते तो वो उस पेपर को निकाल देते। बट नेक्स्ट टाइम जो पेपर हुआ 20 के अंदर, 20-21 में, उसके अंदर प्योर लिटरेचर थी, जिसके अंदर ये सब भर भर के पूछा जा रहा था, भर भर के, ठीक है। पब्लिक डोमेन में पेपर है, आप बोलोगे मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप खुद चेक कर लीजिए। तो स्टडी करने वालों को तो भाई यही पढ़ना हो, पेपर की जो आजकल जो नेचर है वो इनमें से पूछी जाती है, तो मैं तो इसको बोलूँगा स्टडी करने वाला पेपर, ठीक है, मैंने पहले आपको बोल दिया, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, सर्वे लिटरेचर, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, तो ये स्टडी वाला हो गया S, ठीक है जी। अगला राइटिंग फ्रॉम मार्जिन्स, पास होने का जुगाड़, ठीक। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, पास होने का बहुत बढ़िया जुगाड़ प्लस पढ़ाई का जुगाड़, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको करना ही करना, ये तो आपको लेना ही लेना है, इसमें तो आपने सोचना ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आप लोगे ही लोगे, चाहे पढ़ने वाले हो या नहीं हो। उसके बाद खाली पास वाले ये ले लें, 2 आपके कंप्लीट मैंने कर दिए, खाली पासिंग का जुगाड़, आप एक ये लो, आप एक लो, पास वाले का बात बन गई, ठीक है, जो मैं जिसकी तरफ जाऊंगा। और जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, टैप से पढ़ने वाले हैं, वो लें स्टडी मतलब S1 और S2, वो इसको 2 को लें, पहले भी यही लेते थे, जो हमने की थी, कोई चेंज नहीं था, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नॉवल वगैरह पढ़ने का शौक़ है और मैं बिल्कुल मुझे ये नहीं है, मुझे नहीं ड्रामा व्रामा करने, मैं नॉर्मल तरीके से अभी थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और थोड़ा सा ये भी चाहती हूँ पास भी हो जाऊँ, तो मेरे हिसाब से फिर आप ले लो। क्या बचा फिर आपके पास, ये आप ले चुके हो 4 के अंदर, आप अमेरिकन वाला ये ले लो, ये भी आसान है, ठीक है। और अगर आपको नॉवल ज़्यादा पसंद है तो आप ये ले लो, ठीक। मुझे लगता है कि ईजी है। कलर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली मैं बता देता हूँ, अगर आप ये लेंगे, ये रेड है, थोड़ा खतरा है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर इसमें ग्रीन है। ये 8 वेट मत देखना, ग्रेड से कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूचर ग्रीन है। ये लो जी, मैंने ग्रीन कर दिया फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये मतलब प्रेजेंट तो इसमें देखो ग्रीन है, फ्यूचर के अंदर उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेड तो नहीं डालूंगा, फ्यूचर में कुछ तो काम आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम डाल देता हूँ, ज़्यादा इसको मैं रेड नहीं कर रहा, ठीक है। ये पूरा ग्रीन है, टोटल ग्रीन, ग्रीन सिग्नल, इसमें आपको पास होना भी आसान है, फ्यूचर भी आसान है,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन नॉवल, अमेरिकन ड्रामा। तो मेरे हिसाब से इस वाले के अंदर आपका टोटल ग्रीन, ये भी टोटल ग्रीन है क्योंकि आसान भी है और फ्यूचर भी है। ठीक है, ब्रिटिश नॉवल में, ऑस्ट्रियन नॉवल में देखा जाए तो मतलब ठीक, ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ने वाला, इसको भी मैं ग्रीन में ही डालूंगा। ठीक है, टोटल ग्रीन में ही डालूंगा मैं इसको। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए कि आपको सबसे कंफर्ट है। मैं इसको बिल्कुल ही नहीं, मैं इसको बिल्कुल ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ काम का होने वाला मेरे हिसाब से, तो मैं इसको नहीं कर रहा। इतनी मेहनत भी लगेगी और फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता इससे अच्छा तो फिर आप इजी सब्जेक्ट ले लो। तो मेरे हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा, देखिए आप कहोगे सर आप तो ये ब्रिटिश पोएट्री का ट्यूशन भी देने वाले हो, ड्रामा भी देने वाले हो, और आप हमें तो सारा सजेशन ये दे रहे हो, तो फिर आप ट्यूशन किसका पढ़ाओगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जिस ट्रस्ट पे आप मुझसे चीज़ें पूछते हो वो। हम ट्यूशन पढ़ाने पाएंगे तो इसका पढ़ा लेंगे, 2 पैसे कम आ जाएंगे, लेकिन गलत सजेशन नहीं दे सकता, मैं दे ही नहीं सकता। आप भी मेरी कुर्सी पर बैठोगे नहीं दोगे। और अगर चूज़ एनी 3 की बात करें, कहीं कहीं ये भी बात है, तो पोएट्री मैंने बोल दिया इसको उठाना ही नहीं है। पोएट्री जहाँ जहाँ है, अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो भैया जब पोएट्री पढ़नी है तो फिर हम ये पढ़ेंगे ना, इसके क्वेश्चन आते हैं, ये ब्रिटिश पोएट्री के इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम ये क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मेरी समझ है कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी ख़राब है। तो जिसमें मुझे ग्रीन सिग्नल लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे बढ़िया ये है फ्यूचर भी अटैम्प्ट। मैं अगर कहूँगा जो बिल्कुल पास होना चाहते हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, आप मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 ही लीजिए। ठीक है, इनमें मैं ग्रीन लगा देता हूँ, मॉड्यूल 3 और 4 ही लीजिए, आराम से काम आपका हो जाने वाला है, ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लोगे, इतना तो हम करवा ही देंगे, इतना तो कर ही लोगे आप, इतना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं तो ज़्यादातर हमने ये सब अमेरिकन ये सब में इतना इन्वॉल्वमेंट हमारा होता नहीं है। ठीक है, तो मैं फाइनली अगर मुझसे आप ले कॉन्क्रीट तरीके से पूछते हो तो आई गो विद मॉड्यूल 3 और 4। ठीक है, पास होने के लिए नॉर्मल तरीके से। और अगर आप बोलते हो नहीं मुझे अच्छी हायर स्टडी करनी है, तो मैं कहूँगा हायर स्टडी के लिए आई गो विद टफ है, इसलिए रेड सिग्नल लगा रहा हूँ। ठीक है, येलो लगा देता हूँ, येलो में मॉड्यूल 1 बहुत ज़रूरी है, मॉड्यूल 1। और दूसरा जो मुझे लगता है वो मैं जाऊँगा अमेरिकन लिटरेचर को नहीं मैं छेड़ूंगा, मैं जाऊँगा आपका ये जो पहले था पुराने वाला, इसके साथ। अमेरिकन लिटरेचर वगैरह से इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं और हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने इंडियन थे वो, पर वो इंग्लिश में लिखते थे, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब इनसे टीचर थक जाते हैं तब जाके वो अमेरिका वाले पे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, मैं दूसरी वीडियो भी बना दूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। कहीं भी कोई भी इशू हो, आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर आप जानते हैं, फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ, और ये वाला इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए 515375। ठीक है, ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ आज मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो आप यहाँ भी फ़ोन करके या मेल करके इनसे कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अगर मैं गलत लग रहा हूँ आपको पूछ सकते हैं मॉड्यूल के बारे में, हम कहाँ चूज़ करें, कहाँ से लें। को बहुत से साथी कह रहे हैं कुछ ये ले लेंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ ये ले लेंगे। मेरे भाइयों, मैं पहले भी कह चुका, अगर ऐसा होता मॉड्यूल नहीं बनाते हो। मॉड्यूल बनाने के पीछे रीज़न ये है कि आपके अंदर एक कैपिंग दे रखी है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आप इसी के अंदर रहोगे। तो फाइनली हो गया, रिपीट कर देता हूँ, वीडियो लंबी है कोई बात नहीं, आप उसको स्पीड बढ़ा लीजिए, पर काम की वीडियो है कि आप पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मेहनत भी करेंगे, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। ठीक है, पास का, और थोड़ा सा हल्की सी मेहनत। और अगर आपको लगता है नहीं फ्यूचर करना है और हमें नेट की तैयारी अभी से करनी है, हमें नहीं चाहते कि 2 साल बाद फिर नेट की तैयारी फिर 2 साल बाद लगाएं, सो वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ फ्रॉम द डे टू डे ऑनवर्ड। हम आज से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आंख बंद करके कुर्सियों की पेटी बांध लो, ब्रिटिश लिटरेचर ले लो और चुपचाप इंडियन लिटरेचर ले लो, ये वाला। ठीक है, कहाँ गया हमारा इंडियन, यही तो है ये वाला, राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेस फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगी, वीडियोस के थ्रू लाइव भी चलने के पूरे चांस हैं, और आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। क्लास किसकी होंगी? सबसे पहले होगी ब्रिटिश पोएट्री, जो सबसे पहले हम ब्रिटिश पोएट्री को करेंगे। हमारा जो फोकस है ब्रिटिश पोएट्री पे फोकस है। फिर हमारा MBG 5 पर है, MBG 4 पर है, MBG 15 पर है। ये तो आसान ही है, इसको चूज़ कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है।
अगर इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, आप 15 को चूज़ कीजिए पहले, कंपलसरी अगर ज़रा सा भी लुढ़क गए, कई बार होता है इसमें बहुत टफ पेपर आ गया पिछली बार भी लैंग्वेज का, तो 15 वाला ग्रीन सिग्नल लगा दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मित्रों, 15 वाला आप ले लो। अरे इसका लग गया, तो उसमें सोचना ही नहीं है, मैं इसको येलो कर देता हूँ इस वाले के लिए, इसमें येलो, और यहाँ तो ये येलो है ही, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसको मैं रेड ही कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं रेड नहीं कर रहा, इसको मैं और डार्क रेड कर देता हूँ, इसको मैं आसपास ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ लेट मी नो दैट कि कहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है। और अगर आपको समझ में सही तरीके से आ गया होगा, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और उसको देख लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। अगर आपकी लाइफ में मैंने थोड़ा सा ईजी कर दिया कुछ जो आपकी जो हेडेक है, तो मुझे बड़ी खुशी है और थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, आगे हम पढ़ते रहेंगे। वीडियोस अब शुरू होगी, अब ये रुकेंगे नहीं, आपको पता है, फिर मैं शुरू कर देता हूँ। क्लासेस भी होंगी, जो भी कुछ होगा आप मुझे जिस तरह की भी दिक्कत है आप मुझे बताइए। और सबसे पहले हम ब्रिटिश पोएट्री और साथ में लेके चलेंगे, मेन ब्रिटिश पोएट्री को ही लेके चलेंगे, साथ में नहीं। सबसे पहले ब्रिटिश पोएट्री के कोर्स हम शुरू करने वाले हैं और मे बी इस महीने के लास्ट में या फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे। पैसे कितने होंगे? पैसे पिज़्ज़ा बर्गर वाले होंगे, ऐसा कुछ आप लोग को मैंने पहले बोल रखा। आपको नोट्स अलग से मिलेंगे नहीं, नोट्स उसी में नोट्स होंगे, उसी में ही आपको मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ बताइए, बाय बाय।